हेलो बच्चों, आज हम मिक्स लेटर कोडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा जो कोडिंग डिकोडिंग है उसका टाइप 3 है। पहला टाइप होता है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग यूजिंग इज कॉल्ड आर, नेक्स्ट होता है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग यूजिंग मीन्स, और नेक्स्ट होता है हमारा मिक्स लेटर कोडिंग। तो देखिए इसमें क्या होता है हमारा, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा। आपको क्या करेंगे, एक सेंटेंस दे देगा क्वेश्चन में। देखिए जैसे कि इसमें एक सेंटेंस दिया है, ये रहा सेंटेंस हमारा। इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं होगा, ये मीनिंगलेस सेंटेंस होगा। ठीक है, इसका मतलब दिया होगा ये वाला सेंटेंस, यानी कि ये जो भी नाम है इस LTOINF स्टैंड्स फॉर नीट एंड टाइडी, यानी कि इसका जो मीनिंगलेस सेंटेंस है इसका मतलब है ये मीनिंग वाला सेंटेंस। उसी तरह इस मीनिंग वाले सेंटेंस का नाम है ये वाला। उसी तरह इस मीनिंगलेस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो है ये। तो आपको क्या बोलेगा, इसमें एक वर्ड का आपको आंसर पूछेगा। जैसे एक वर्ड कोई भी पूछ लेगा कि बताइए जैसे इसका मतलब क्या होता है, इस वर्ड कौन से मीनिंग का वर्ड है, या फिर हमारा GPR कौन से मीनिंग का वर्ड है। तो आपको इसको ढूंढने के लिए इस टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हम समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ये सब। आप एक बार सीख जाएंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर पाएंगे आराम से। तो देखिए सबसे पहला काम, हमारे जितने भी सेंटेंस हैं उनको इक्वल्स टू करके लिख लीजिए। जैसे मैंने पहले वाले सेंटेंस को ऐसे करके इक्वल्स टू करके लिख दिया। जो मीनिंगलेस सेंटेंस है उसको लेफ्ट साइड, और जो मीनिंग वाला सेंटेंस है उसको राइट साइड। उसी तरह सेकंड वाले को ऐसे लिख दिया, थर्ड वाले को भी लिख दिया। अब आपको पूछ रहा है कि बट का मतलब क्या होता है, यानी कि इस बट का जो मीनिंग लेस वाले सेंटेंस में क्या मतलब होगा। ये तो बट का मतलब हमको यहाँ पे पता चल रहा है, लेकिन मीनिंग लेस वाले सेंटेंस में उस बट का क्या कोड हो सकता है, या फिर क्या वर्ड यूज़ किया गया है जो कि मीनिंगलेस है। तो कैसे करते हैं क्वेश्चन को समझिए। पहले सबसे पहला काम, हम बट को ढूंढेंगे। कहाँ पे, दो जगह, एक बट ये रहा और एक बट ये रहा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बट ढूंढ लिया, इन दोनों में हमारा बट कॉमन हो गया। अब हम यहाँ पे दोनों में कॉमन चीज़ें ढूंढेंगे। तो हमारा कॉमन क्या है, ध्यान से देखिए, ये रहा, देखिए SEN एंड SCN, क्योंकि इन दोनों में क्या कॉमन है, हमारा बट कॉमन है। तो इन दोनों में भी कोई एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए। तो हमारा क्या कॉमन आ रहा है, SCN। तो हमारा बट जो है उसका कोड क्या हो गया, हमारा SEN। ठीक है, अभी और क्वेश्चन कराएंगे आपको, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, कॉमन चीज़ें ढूंढ के उसको यूज़ करना है अपने वर्ड का कोड पता करने के लिए। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमको कि बोल रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये कोई वर्ड, ये कोई सेंटेंस दिया है जिसका मतलब है ये। अब ये क्या है हमको नहीं पता, लेकिन हमको इसका मतलब पता है, सिंगिंग इज़ अप्रिशिएबल। नेक्स्ट दिया हुआ है, इसका मतलब दिया हुआ है हमको डांसिंग इज़ गुड। सेकंड सेंटेंस हमारा ये हो गया, और थर्ड सेंटेंस हमको दिया है ये, जिसका मतलब है सिंगिंग एंड डांसिंग। अब पूछ रहा है गुड का मतलब बताओ। अब क्या पूछ रहा है, गुड का मतलब बताओ। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बस वही मेथड लगाना है, कॉमन वाला। देखिए सबसे पहले हमने अपने सारे सेंटेंस को इक्वल्स टू करके लिख लिया। पहला काम हम सब ये करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब कॉमन ढूंढेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। किसका मतलब पता करना है, गुड का मतलब पता करना है। तो देखिए गुड ये रहा, हमारा गुड कहाँ पर है, ये रहा गुड। अब इसके अलावा गुड ना इस सेंटेंस में है ना इस सेंटेंस में। अब क्या करें, अब हम लोग अटक गए। तो देखिए अटकना नहीं है, बहुत ईजी तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, जिसमें हमको कॉमन ना मिले, हम इसका आंसर ढूंढने की वजह हम इसका आंसर ढूंढेंगे। हम इसका ढूंढने की जगह पर हम इन दोनों का आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे, डांसिंग यहाँ पर भी है और डांसिंग यहाँ पर भी है, दो जगह पर डांसिंग है, यानी इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन होगी। क्या कॉमन है हमारी, देखो BAJ दोनों में कॉमन है, यानी डांसिंग का कोड हो गया हमारा, डांसिंग का कोड क्या हो गया हमारा, BAJ। ठीक है, अब हम ढूंढेंगे इज़ का। एक इज़ ये रहा और एक इज़ ये रहा। आप इन दोनों में कॉमन ढूंढो कुछ।
तो कॉमन क्या है हमारा इन दोनों में, MOT एंड MOT, यानी इसका कोड क्या हो गया हमारा MOT हो गया। डांसिंग कट हो गया, इस कट हो गया, क्या बच गया यहाँ पे, गुड बच गया, यहाँ से MOT और BAG भी कट हो गया। अब यहाँ पे गुड बचा है, यहाँ पे MIN बचा है, यानी गुड का कोड क्या हो गया हमारा MIN, यानी इसका आंसर क्या हो गया हमारा MIN। तो जब भी अगर आपको कॉमन मिल जाए तो सिंपल हो जाएगा, लेकिन अगर कॉमन ना मिले तो आपको उसके साथ वाले सारे वर्ड्स को कट कर देना है, उनके मतलब ढूंढ के उनको कट करो, तो जो यहाँ बच जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए इसका ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, बस आप समझिएगा। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है हमको कि ये कोई सेंटेंस है जिसका मतलब है हमारा ये वाला, उसी तरह ये कोई सेंटेंस है जिसका मतलब है ये पूरा वर्ड सेंटेंस, उसी तरह ये सेंटेंस है जिसका मतलब है ये। अब पूछ रहे हैं हमसे कि बताओ जोक का क्या कोड होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वही काम करना है हमको। कॉमन चीज़ें पहले हमको ढूंढनी पड़ेंगी। तो पहले मैं लिख देता हूँ सारे वर्ड्स, BINIE, तो रुक जाइए, BIENIE एंड PIE। इसका कोड क्या दिया है, सम गुड चलिए मैं आपको इसको बिना लिखे करा देता हूँ। देखिए कैसे करेंगे, हमको किसका ढूंढना है, जोक का ढूंढना है। अब हम जोक्स को हम कॉमन देखेंगे, कहाँ कहाँ पे जोक है हमारा। ठीक है, तो देखिए एक जोक हमारा ये रहा, इसके अलावा कहीं पे जोक लिखा हुआ है, कहीं पे जोक नहीं है, यानी कि अब हमको क्या करना है, इन दोनों का कोड हमको ढूंढना रहेगा ताकि हमको इसका मिल जाएगा। हमको क्या करना है, सम और गुड का कोड ढूंढना है ताकि हमको जोक मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ढूंढते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले ढूंढते हैं सम। एक सम ये रहा और एक सम ये रहा, दोनों सम हो गए हमारे। अब इसमें और इसमें कॉमन ढूंढो, क्या कॉमन है, NIE। तो आप यहाँ से क्या कर दो, कट कर दो, सम यहाँ से कट कर दो, सम यहाँ से कट कर दिया, एक काम खत्म। अब ढूंढते हैं गुड, एक गुड ये रहा, एक गुड ये रहा, दो गुड मिल गए। अब इस वाले में और इस वाले में कॉमन ढूंढो, तो क्या कॉमन है हमारा, PIE, ये कॉमन हो गया, यानी यहाँ से गुड भी कट कर दो। अब इसमें क्या बच गया हमारा, केवल BIE, और यहाँ क्या बच गया हमारा, जोक्स। तो आंसर हो गया हमारा, जोक्स का कोड क्या हो गया हमारा, BIE। क्या हो गया हमारा, ओनली BI। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवाते हैं, फिर इसको ख़त्म करेंगे। ये देखिए यहाँ पे, अब इसमें क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब है हमारा ये, इसका मतलब है हमारा ये, और इसका मतलब है हमारा ये। आपको किसका ढूंढना है, हमारा वेदर का ढूंढना है। ठीक है, आपको वेदर का कोड ढूंढना है, तो ढूंढने निकलते हैं। चलिए देखिए, हमारा वेदर कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब इसमें वेदर कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा, इसमें वेदर कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा, और कहीं पे हमारा कोई कोड है, नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले वाले दोनों का मतलब ढूंढ लेते हैं। तो हमारा फाइन कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये रहा फाइन और ये रहा हमारा फाइन, दो जगह फाइन है, यानी इसके अंदर और इसके अंदर कुछ कॉमन देखो। तो क्या कॉमन है हमारा, PERU हमारा कॉमन हो गया, यानी इसको कट कर दो, यहाँ से हमारा कट हो गया। ठीक है, अब ढूंढने निकलते हैं क्लियर को। क्लियर का हमारा एक ये रहा और एक ये रहा। अब कॉमन ढूंढना हमको किसके अंदर, इसके अंदर
और इसके अंदर। तो क्या कॉमन हमारा LISA, इसको कट कर दिया, और LISA इसको ये कट कर दिया। यहाँ पे क्या बच गया वेदर, और यहाँ क्या बच गया DONA। तो आंसर हो जाएगा हमारा DONA। तो ये तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का। तो सब बच्चे आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।